धारचूला में लगातार हो रही पत्थरबाजी मामले में एबीपी गंगा के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिससे देखकर आप भी चौंक जाएं। ये तस्वीरें साफ कर देती हैं कि नेपाल की तरफ से हो रही पत्थरबाजी में किसका हाथ है। ये तस्वीरें पुख्ता सबूत हैं कि पत्थरबाजों को कौन कहां से शह दे रहा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि भारतीय क्षेत्र में बन रहे तटबंध पर नेपाल के नागरिक गुलेल से निशाना साध रहे हैं, जिन्हें नेपाली सैनिक ट्रेनिंग दे रहे हैं और पत्थरबाजों का सहयोग कर रहे हैं और भारत के साथ रोटी बेटी के रिश्ते को तार तार कर रहे हैं। भारत और नेपाल सीमा पर लगातार तनाव का माहौल है, लेकिन नेपाल की तरफ से भारतीय क्षेत्र में हुई पत्थरबाजी के लिए अभी तक न तो किसी को पकड़ा गया है और न ही कोई कार्रवाई की गई है। हालांकि भारत की तरफ से पिथौरागढ़ की जिलाधिकारी रीना जोशी ने नेपाल के साथ सैद्धांतिक सहमति की बात की जा रही है, त्वरित कार्रवाई की बात भी कही गई है। हमारे एडीएम और एसडीएम के तरफ से भी उनके साथ मीटिंग में गए थे और वो लोग भी हमारे पास आए थे, हमारे साइड आए थे मीटिंग के लिए। हम मेरे लेवल पे भी कल एक मीटिंग प्रस्तावित है 12 बजे, तो उनके नेपाल की तरफ से उनके ऑफिशियल्स आएंगे और हम लोग उस घटना को उन्होंने भी संज्ञान में लिया है। लेकिन क्या इन तस्वीरों को देखकर इतनी जल्दी भरोसा कर लेना ठीक होगा? यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी होने वाली है। यमुना प्राधिकरण ने यह फैसला कर लिया। दरअसल सर्दियों के मौसम में एक्सप्रेसवे पर हादसों की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होती है और हादसे ज्यादा होते हैं। हादसों पर लगाम लगाने के लिए 2 महीने तक यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी रहेगी। ये फैसला 15 दिसंबर से लागू हो जाएगा। हल्के वाहनों की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 80 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है, जबकि भारी वाहनों की अधिकतम रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई भी होगी। 15 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक जो रफ्तार है वो 100 के स्थान पे 80 किलोमीटर की है और बड़े वाहन जो 80 किलोमीटर थे उनको 60 किलोमीटर किया है। यमुना प्राधिकरण हर साल ये फैसला लेता है, जिससे काफी हद तक सड़क हादसों पर रोक लगती है। पिछले साल तेज गति की वजह से कई हादसे हुए थे, करीब 15 लोगों की मौत हुई थी और ये हादसे 0 पॉइंट से लेकर जेवर तक 36 किलोमीटर के दायरे में हुए थे। लिहाजा इस बार भी 2 महीने तक वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ने वाली है और ये फैसला 15 फरवरी तक लागू रहेगा। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। इस बार कई ऐसे नगर निगम हैं जिन पर मेयर के चेहरे बदल जाएंगे। जिन नगर निगमों में इस बार मेयर के चेहरे बदल जाएंगे उनमें से मथुरा, वृंदावन, मेरठ, सहारनपुर, कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, फिरोजाबाद शामिल है। 2017 के मुकाबले इस बार 17 नगर निगम पर चुनाव होना है। 2017 में लखनऊ की मेयर की सीट महिला के लिए रिजर्व थी, लेकिन इस बार इसे अनारक्षित रखा गया है। मथुरा, वृंदावन की सीट एससी के लिए रिजर्व थी, इस बार ओबीसी की महिला के लिए आरक्षित की गई है। मेरठ की सीट 2017 में एससी महिला के लिए रिजर्व थी, इस बार पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। फिरोजाबाद सीट ओबीसी महिला के लिए रिजर्व थी, इस बार इसे अनारक्षित कैटेगरी में रखा गया है। वाराणसी की सीट ओबीसी महिला के लिए थी, ये भी अनारक्षित रखी गई है। सहारनपुर की सीट 2017 में ओबीसी के लिए रिजर्व थी, इस बार महिला के लिए रिजर्व की गई है। भले ही सीटों का रिजर्वेशन कुछ भी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम हर सीट पर जीत के दावे कर रहे हैं। क्षण चाहे जो भी जिस सीट के लिए मिला है और कमल का फूल सभी जगह खिलेगा। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी तैयार है और इस बार निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन होगा। स्थानीय निकाय के चुनाव को लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।